नमस्कार। मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी। आप सबका ध्यान पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटे से देश जो 7,000 टापुओं का बना हुआ एक देश है, नाम है फिलीपींस, इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस छोटे से देश में पिछले एक महीने में 7 बार चक्रवात आ चुके हैं। 16 नवंबर 2024 को तो यहाँ पर सुपर साइक्लोन आया है। यहाँ पर साइक्लोन को कहते हैं टाइफून, और सुपर साइक्लोन उस चक्रवात को कहते हैं जिसमें हवाओं की गति 250 किलोमीटर पर हावर यानी 157 मील प्रति घंटा की गति से ज़्यादा तेज़ हो जाए। तो ये कैटेगरी 5 का तूफ़ान था, और साइक्लोन्स की 5 ही कैटेगरी होती हैं, यानी ये सबसे शक्तिशाली तूफ़ानों में से एक था। और यहाँ पर इस तूफ़ान के कारण लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। और इस फिलीपींस में एक महीने के अंदर ये लगभग 5वां या 6ठा साइक्लोन था। अब बात ये आती है कि यहाँ पर इतने साइक्लोन क्यों आ रहे हैं। तो इसका रिजल्ट आप कह सकते हो कि ये जो विश्व भर में जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसका एक कारण हो सकता है। हालांकि जो साइक्लोन है ये खासकर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तथा मार्च, अप्रैल और मई इन सीजन में ही आते हैं, क्योंकि इसमें ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु और मार्च अप्रैल के दौरान शरद ऋतु से ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में आती है। तो साइक्लोन आमतौर पर जब ऋतु संक्रमण यानी एक सीजन का ऑफ होना और दूसरे का ऑन होना, इस दौरान ही आते हैं। अब बात करते हैं कि साइक्लोन किन कंडीशंस में आते हैं। तो साइक्लोन सबसे पहले तो यदि हम पूरी अर्थ को देखें तो केवल ट्रॉपिक्स में ही आते हैं। ट्रॉपिक्स यानी 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, यानी जिसे कर्क रेखा कहते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, और साउथ हेमिस्फीयर में 23 डिग्री एंड हाफ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कहते हैं। इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में जो एरिया पड़ता है उसको ट्रॉपिक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें साल भर सूर्य की किरणें सीधी गिरती रहती हैं, इसलिए ये सबसे गर्म क्षेत्र रहता है। इसीलिए इसको हिंदी भाषा में उष्णकटिबंध भी कहा जाता है। अब इस उष्णकटिबंध में यानी टॉरिड जोन में साइक्लोन जो हैं केवल उन्हीं एरिया में आएंगे जो कोस्टल एरिया हैं, जहां समुद्र का जो तापमान है पानी का वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। तो इस कंडीशन में वहाँ पर लो प्रेशर बनता है। पहले डिप्रेशन बनेगा, फिर लो होगा, फिर जो है वो धीरे धीरे हवाएं एक दूसरे का सर्कुलेशन करना शुरू कर देंगी, और फिर वो साइक्लोन, फिर सुपर साइक्लोन की कैटेगरी तक वो जा सकता है। तो कुल मिला के साइक्लोन में 5 कैटेगरीज होती हैं जो हवाओं की गति के आधार पर बांटी जाती हैं। सुपर साइक्लोन में हवाओं की गति 250 किलोमीटर पर हावर से ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो चक्रवात होते हैं इनको किन किन एरिया में किस किस नाम से जानते हैं। तो भारत में यानी इंडियन ओशन, जिसमें अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इनमें आने वाले चक्रवातों को हम चक्रवात ही कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। और पश्चिमी प्रशांत महासागर, जिसको हम दक्षिण चीन सागर भी कह सकते हैं, यानी चाइना का पूर्वी भाग, जापान का दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, मलेशिया के पूर्व में और फिलीपींस, इन द्वीप समूह के आसपास का क्षेत्र, तो यहाँ पर इसको कहते हैं टाइफून। अटलांटिक महासागर में, पश्चिमी अटलांटिक महासागर खासकर जहाँ पर कैरेबियन द्वीप समूह है, वहाँ पर इसको कहते हैं हरिकेन्स। और इसी प्रकार से अमेरिका के पश्चिम में, जहाँ पर प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है, जिसमें मैक्सिको का पश्चिमी भाग कहिए,
उत्तर अमेरिका का पश्चिमी किनारा और दक्षिण अमेरिका का उत्तर पश्चिमी किनारा, इन सब क्षेत्र में भी इसको हैरिकेन्स कहा जाता है। इसी प्रकार से जो साइक्लोन आते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसकी पूरी जो लिस्ट होती है वो वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अगले 4-5 सालों के लिए एक बार बना ली जाती है। अभी जो यहाँ पर फिलीपींस में तूफ़ान आया है टाइफून, ये कैटेगरी 5 का है और इसको टाइफून मैनवाई ये कहा गया है, ये इसका नाम है। और इसके कारण से यहाँ पर लगभग 5 लाख लोग अभी सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए हैं और इसने काफ़ी कुछ यहाँ पर तबाही मचाई है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों से जो साइक्लोन हैं वो ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, उनकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ उनका जो एरिया है वो भी बढ़ता जा रहा है। आम तौर पे जो साइक्लोन होते हैं इनका प्रभाव क्षेत्र समुद्र के किनारे से लगभग 500 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आए तूफ़ान, जैसे भारत में भी पिछले महीने में दाना नाम का साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आया, उससे पीछे कुछ और साइक्लोन भी जैसे बिपरजॉय एक साइक्लोन रहा। तो ऐसे कुछ साइक्लोन रहे हैं जिनका एरिया जो है अब समुद्र के किनारे से 1000 से 1500 किलोमीटर तक का भी हो रहा है। यानी जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है, तो उसके कारण से साइक्लोन की कैपेसिटी भी बढ़ रही है, यानी इनका एरिया बढ़ रहा है, इनकी ताकत बढ़ रही है और इनका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली में जो साइक्लोन होते हैं इनकी ताकत होती है समुंदर की जो गर्म और आर्द्रता से भरी हुई हवाएं, यानी जब तक इसको समुंदर से मॉइस्चर मिलता रहेगा तब तक ये साइक्लोन बने रहेंगे। और ये साइक्लोन जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में ये घूमेंगे और उसी दिशा में ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। जब ये किनारे पर टकराते हैं तो उसको साइक्लोन का लैंडफॉल कहा जाता है। और साइक्लोन के जो बीच का क्षेत्र होता है जिसको हम आई कहते हैं, ये वास्तव में एक लो प्रेशर जोन होता है जिसमें हवाएं नहीं चलती हैं। इसमें मॉइस्चर धीरे धीरे रोटेशन अपनाता है और ऊपर की ओर हवाएं जाती रहती हैं और क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं और भारी बारिश तेज़ हवाओं के साथ होती हैं, जिसके कारण से जन धन का काफ़ी नुकसान होता है। साउथ हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन आते हैं उनमें जो है हवाओं की दिशा घड़ी की सुइयों के अनुरूप होती है, यानी उसमें हवाएं क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं। हालांकि जो उत्तरी गोलार्ध में आने वाले साइक्लोन हैं ये कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्थल और जल का वितरण इस प्रकार से है कि यहाँ पर जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया है, ये सघन जनसंख्या के क्षेत्र हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, जिसके कारण से जन धन का नुकसान ज़्यादा होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में समुद्रों का विस्तार ज़्यादा है, यानी महासागर ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और ज़मीन का वितरण वहाँ पर कम है और जनसंख्या भी कम है, इसलिए वहाँ पर नुकसान जो है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे क्षेत्रों में जहाँ पर इस प्रकार के साइक्लोन आते हैं और वहाँ पर इन साइक्लोन को विली विलीज कहा जाता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को कहते हैं विली विलीज, न्यूजीलैंड में भी, और दक्षिण चीन सागर में टाइफून, इंडिया में कहते हैं साइक्लोन, और कैरिबियन सी या अमेरिका के आसपास कहते हैं हैरिकेन्स। तो इस प्रकार से ये जो साइक्लोन होते हैं ये बड़े ही ख़तरनाक भी होते हैं और काफ़ी जान माल का नुकसान भी करते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इनका बचाव का तरीका क्या है। तो देखो, ये एक नेचुरल घटना है, हम इसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम अर्ली वार्निंग सिस्टम देकर वहाँ से जनता को दूर हटाया जा सकता है। जैसा कि अभी फिलीपींस ने किया कि कम से कम अपने 5 लाख लोगों को यहाँ से पहले ही शिफ्ट कर दिया। हालांकि इसमें समस्या एक ये है कि अभी जैसे जैसे साइक्लोन की टेंडेंसी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो जनता भी इस प्रकार से थोड़ी सी वो काफ़ी परेशानी
महसूस करती है कि बार बार उनको अपना जो रेजिडेंस है वो छोड़ना पड़ता है। और इसके कारण से जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं तो बिल्डिंग्स को नुकसान होता है, बिजली की वायर टूट जाती हैं, टेलीफोन के जो टावर्स हैं वो गिर जाते हैं। इसके अलावा फसलें ख़राब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाती है। तो इस प्रकार से एक आपदा अनेक आपदाओं को जन्म देती है। तो हम इससे केवल बच ही सकते हैं। हम इसको शायद रोकने के लिए तो हमें लॉन्ग टर्म में काम करना पड़ेगा कि जो पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि उसको हम किस प्रकार से कंट्रोल करें कि ये जो ग्लोबल लेवल पर टेंडेंसी बढ़ती जा रही है इसको कम किया जा सके। तो ये था साइक्लोन और उससे रिलेटेड ज्वलंत उदाहरण। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।